हेलो एवरीवन, वेलकम बैक डी के नर्सिंग फार्मा केयर। एक और गुड न्यूज़ है जो है आपकी नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश से, जिसमें सीएचओ की वैकेंसी निकली हुई, जो नोटिफिकेशन निकला था आपका 25/10/2024 को, जिसमें टोटल 7400 प्लस वैकेंसी निकली हुई है। और जिसका सिलेक्शन जो कि अभी तक सीएचओ का सिलेक्शन मेरिट बेस में हो रहा था, अब वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अकॉर्डिंग सीबीटी के अकॉर्डिंग होगा। इसमें दिया गया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब स्टार्ट होगा, एंड ऑफ एप्लीकेशन कब है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, जो 28/10 को हो चुका है। क्लोजिंग डेट जो है आपकी 17/11/2024। तो यूपी एनएचएम में बहुत अच्छी वैकेंसीज आई, जो 7400 प्लस वैकेंसीज हैं, जिसमें दिया हुआ डिटेल की कितनी वैकेंसीज कहाँ पे हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 7401, और आपका यूआर की 2960 है, ईएसडब्ल्यू 740 है, ओबीसी 1998 है, 1555 एससी की और एसटी की 148 है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो वुमेंस की 1480 वैकेंसी, पीडब्ल्यूडी की 296, एक्स सर्विस में 370 है, और डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर की 148 है। तो इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो टोटल जो 7401 वैकेंसीज हैं, उनको हॉरिजॉन्टल भी बताया कि वुमेन की कितनी, पीडब्ल्यू की, एक्स सर्विस। और इसमें लिखा हुआ कि पूर्व राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 5582 संविदा कम्युनिटी हेल्थ सीएचओ की भर्ती के प्रसाद विज्ञापन है। मतलब कि 5582 पहले निकाली गई, तो इसमें इंक्रीज किया गया हुआ है वैकेंसी। तो आप लोग जो भी बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो वो लोग अप्लाई करें, और स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए, और बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट 2019-20 के पास है, वो इसमें एलिजिबल है, और भी स्टूडेंट ऑलरेडी पास है, वो एलिजिबल है। चीज़ें इसमें दी हुई, तो आप लोग भी एजुकेशन क्राइटेरिया पढ़ लीजिए, क्वालिफिकेशन क्या है। तो ये दिया हुआ है, और इसमें दिया है कि कितनी फ़ीस होनी चाहिए, 100 रुपये होना चाहिए। और इसमें दिया है कि कैसे क्या सैलरी मिलेगी। जो इसमें दिया हुआ है कि फर्स्ट ए उसमें सक्सेसफुल कैंडिडेट सेल बी अपॉइंटेड कम्युनिटी, जब वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के सीएचओ में सेलेक्ट हो जाता है कंट्री बेस में, उसको कहीं भी ज्वाइनिंग मिल जाती है, तो उसको 25,000 20,000 पर मंथ, और प्लस आपको 10,000 अलग से जो भी दिया हुआ है, तो इसका ऊपर पूरा बनेगा आपका 35,000 पर मंथ। अच्छी सैलरी होती है। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल से अच्छा है कि आप लोग गवर्नमेंट एनएचएम के अकॉर्डिंग जुड़े, और इसमें आपकी बेसिक पे अच्छी है। और एज लिमिट दिया हुआ है कि आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, 21 से 40 साल, जो पी यूपीएनएच में वैकेंसीज निकाली हुई है। और ओबीसी और एसटी कैंडिडेट के 5 साल की छूट है, जो यदि डिसेबिलिटीज़ कैंडिडेट है 15 साल की, और 3 ईयर की जो है कि इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर और एक्स सर्विसमैन के लिए छूट दी गई हुई है। और इसी में दिया गया उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट डोमिसाइल है, तो वही अप्लाई कर पाएंगे। रिजर्व विल बी प्रोवाइड एप्लीकेशन रिजर्वेशन रूल कैंडिडेट हो जो ओरिजिनल, जो भी कैंडिडेट जो इसमें आप रिजर्वेशन क्राइटेरिया लगेगा, यूपी के ही कैंडिडेट के लिए लगेगा, और बाहर के कैंडिडेट के लिए नहीं। और जो ओबीसी एसटी और यूबीसी एनएससीएल के लिए। और यदि कोविड का एक्सपीरियंस, तो उसका आपको मार्क्स दिया गया हो कि कितना मार्क्स मिलेगा, 5, 10, 15 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। 1 ईयर से 6 मंथ है, तो आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे। 1 ईयर है तो मतलब कि 1.5 साल के समथिंग 15, तो 1 ईयर है तो 10 नंबर, और 6 मंथ है तो 5 नंबर। तो ये यदि किसी ने कोविड में काम किया है, जो सीएचओ में भर्ती होना चाहता है, उस स्टूडेंट के लिए इसमें आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। और फिर इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है, वो 0 रुपये है, कोई फीस नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट इसको अप्लाई करे और इस चीज़ का फ़ायदा उठाए, और अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि इसमें क्या है, आपका एग्ज़ाम होगा, तो आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और सीबीटी एग्ज़ाम होगा। ये दिया हुआ क्राइटेरिया कितना किसने पास होने के लिए। यूआर कैटेगरी के बच्चों के लिए आपको 100 में 33 नंबर पासिंग चाहिए, और ओबीसी के लिए 30 नंबर, और 24 पीडब्ल्यू और एसटी कैंडिडेट के लिए। इसका मतलब है आपको 55 प्लस में ही कट ऑफ जाएगी। तो आप लोग कैसी तैयारी करिए कि जिसमें 55 प्लस नंबर आए। और जो भी कोविड के कैंडिडेट, उनको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाए, क्योंकि कोविड के एक्सपीरियंस के नंबर मिलेंगे। और भी चीज़ें दी हुई, जो भी आपको डाउट है, तो डी के नर्सिंग फार्मा केयर सब्सक्राइब करें, और आप लोग पूछ सकते हैं कि क्या कुछ इसमें डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर दें। फेज फर्स्ट, फेज सेकंड। फेज फर्स्ट में दिया हुआ है कि सीबीटी मेरिट बेस में, मतलब सीबीटी जो एग्जाम होगा उसकी मेरिट बनाई जाएगी। फिर सेकंड फेज में शॉर्टलिस्ट सेकंड बेस ऑन सीबीटी विल बी कॉल्ड डॉक्यूमेंट। जब फर्स्ट फेज में आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, सेकंड फेज में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और फिर उसके बाद आपको सिलेक्शन के लिए, और जिस एरिया को अलॉट किया जाता है, वहाँ पे आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का होगा। फर्स्ट जो आपका सेक्शन होगा 80 नंबर का होगा, सेकंड जो होगा 20 नंबर का होगा। और ये मैंने बता दिया कि कितना क्वालिफिकेशन और कितना किस बच्चों के लिए कितने पासिंग मार्क्स के लिए, तो मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया कि 33 नंबर आपका यूआर और यूडब्ल्यूएस के, 30 नंबर नॉन क्रीमी लियर ओबीसी के लिए, टेस्ट के लिए 24, और पीडब्ल्यू के लिए बहुत कम कट ऑफ रखी गई है। बट आप ये मत मान के चलिए कि आपको 55 प्लस नंबर लाने, तभी आपका सिलेक्शन कंफर्म हो पाएगा। और इसमें 80% जो नंबर दिए वो आपके फार्मेसी नर्सिंग के आएंगे, और 20 नंबर आपका डिसिप्लिन डोमेन रिलेटेड, जो कि आपका जैसे जीके हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा, और मैथ हो जाएगा। तो आप लोग उसी हिसाब से इसको तैयारी करिए। और भी चीज़ें दी हुई हैं, जो भी आप लोग इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि क्या इंस्ट्रक्शंस हैं इंपॉर्टेंट।
और चीज़ें हैं जो UPNHM के अकॉर्डिंग वैकेंसी निकली हुई, और ये भी दिया कि कहाँ कितनी वैकेंसी, तो उसी अकॉर्डिंग आप उसी जोन में अप्लाई करिएगा। आगरा में सबसे ज़्यादा 119 वैकेंसी, फिर आपका आजमगढ़ में 130 है, इसी अकॉर्डिंग दिया हुआ है पूरा कि कहाँ पे कितनी और वैकेंसीज हैं। तो अपना डिस्ट्रिक्ट देख के आप लोग अप्लाई करिए। और ये सब दिया हो कि कैसे किस फॉर्मेट में आपका एफिडेविट दिया हुआ है कि फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट सबमिटिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। और मेन चीज़ है कि आपको यूपी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये दिया हुआ कि कैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, फॉर्मेट है। तो इस अकॉर्डिंग आप लोग जो भी आपके OBC और ST कैंडिडेट है उनका आपको जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। इट मीन कि कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन स्कोर, नॉर्मलाइजेशन भी लगेगा क्योंकि इसमें डिफरेंट उसमें फेज में इसका एग्जाम होगा। तो आप लोग DK नर्सिंग फार्मा कर सब्सक्राइब कर, हर प्रकार की आपको नर्सिंग, फार्मेसी, लैब टेक्नीशियन और प्रोफेसर की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आप लोग DK नर्सिंग को सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, कम से कम 5 दोस्तों को शेयर करें, जिससे आपको मुझसे भी मोटिवेशनल मिलकर आपको सभी इस प्रकार की अपडेट देता रहूँगा। ठीक है, नर्सिंग फार्मा के अकेडमी को सब्सक्राइब करें। और ये ध्यान रखें कि इसका डेट क्या है, 17/11 लास्ट डेट है। आप लोग इसको अप्लाई जरूर जल्दी इस लास्ट डेट के पहले अप्लाई करें और DK नर्सिंग फार्मा के सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर।